तलवार ने मुझको पैदा किया। तुम रुक जाओ हीरो, इसकी तलवार से तो मैं तरबूज काट के खाऊंगा। अरे ढोल बजा देती है। ये चिकन चिली ऐसे नहीं मानेगा। ढोलू, अब पता चला हम पर क्या बीतती है। उसको तो मैं दिखाती हूँ, अब उड़ाती हूँ उसके होश। You wait and watch. हीरो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम यहाँ आकर मायरा को संभालो। Hero, hero, hey, hero, hero. वाह, ये तो बिल्कुल निंजा के जैसा है। भूतिया, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपके पिता किंग सुमेर के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी है, आपकी रक्षा करना। हीरो ने तो हमारी जान बचाई है। हम पर हमला करने वाले तो कब के निकल गए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके पिता किंग सुमेर? हाँ, मेरे पूर्वज जारडिंगला के राजा थे और मेरे पिताजी वहाँ के आखिरी शहंशाह। इस वक्त राजगद्दी पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वो उसके हकदार नहीं है। मेरी माँ, बड़े भाई और पिताजी की मौत जिस एक्सीडेंट में हुई थी, वो मेरे चाचा ने करवाया था। और ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। तो क्या अब तुम्हारे चाचा तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? हाँ, ताकि मैं अपनी 18वीं सालगिरह पूरी करने के बाद राजगद्दी पे कभी न बैठ पाऊँ। अब जरूर बैठेंगी राजकुमारी साहिबा। भूटिया हमारे पिताजी का सबसे वफादार और जाबाज सिपाही था, और अब यह हमारी रक्षा करता है। 2 दिन बाद आप 18 साल की हो जाएंगी राजकुमारी साहिबा। फिर आपको राजगद्दी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन भूटिया, ये 2 दिन खतरों से भरे होंगे और मेरे चाचा मुझे अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या वो तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं? फिलहाल तो वो यही चाहते हैं कि मैं सबके सामने ये कह दूं कि मुझे अपने पिताजी के राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर उसके बाद वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा के मुझे अपने खानदान से अलग कर देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मायरा। आज से भूटिया के साथ मैं, ढोलू और पपली, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं इनके साथ स्कूल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी वजह से लोग इन्हें पहचान जाएंगे। क्या स्कूल में पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल, और अब तो मुझे ड्रामा का इंचार्ज भी बना दिया है। मुझे जाना ही होगा भूटिया। भूटिया, अब से स्कूल के अंदर मायरा की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। मेरे महाराज ने एक काम मुझे सौंपा था, और उनके भाई के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और आज से मैं और भी ज्यादा सतर्क रहूंगा। हमें लड़की मिल गई है, लेकिन इस बार हम उसे अपने साथ नहीं ला सके। अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। अपनी 18वीं सालगिरह वो हमारे साथ ही मनाएंगे। जॉय अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, जब से मायरा का असिस्टेंट क्या बन गया वो हमें नजर ही नहीं आता। वो इसकी इतनी मदद क्यों करता है? तू इधर जा यार। मैं वो प्ले की तैयारी कर रहा था, बहुत सारे काम है। मायरा ने देखो ना मुझे इतनी बड़ी जॉब लिस्ट दे दी है। तो क्या तुम पूरे दिन इसके साथ बिजी रहोगे? पूरा दिन ही नहीं, पूरी शाम भी मुझे काम रहेगा। शाम को तो हम दोनों पीछे देखने वाले थे। हाँ?
है क्या? पापा के पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो हमने प्लान बनाता है इसके हम पिक्चर देखेंगे। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। पर कोई बात नहीं, पिक्चर तो हम बाद में भी देख लेंगे। प्ले थोड़ी ना रोज रोज होते हैं, है ना? अरे पर हमने प्लान कब का बना रखा था। मैं जानता हूँ, पर ये भी तो जरूरी है ना। तो तुम नहीं आओगे? हाँ, मैं इस बार नहीं आ सकूंगा। अगली बार से भी कोई प्रोग्राम बनागा भी नहीं। हाँ? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने भूटिया से वादा किया है कि मैं मायरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्कूल नंबर 5। क्या यहीं पढ़ते हो? वैसे भी हीरो तो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। अरे बाप रे, मैं तो चला। ये डरपोक, कितना बैठा है यहाँ पे? लगता है कि स्कूल ने नया गुर्गा एक्सपोर्ट किया है। इसको चकमा देकर अंदर जाना पड़ेगा यार। कहीं ये आप बाइकर्स में तो नहीं लगाए? मायरा, भक्ति ही शक्ति है। लगता है किसी ने स्कूल में आग लगाई। यहाँ पर पहले से इतनी गर्मी है, आग लगाने की क्या जरूरत है? शायद किसी को खाना पकाना हो। चलकर देखें क्या? शुक्र है तुम्हें ये तो याद है कि हमें वहां जाना चाहिए। अरे वाह, ये भी नहीं, कुछ छोटी नहीं है। अरे इसे बुझाओ। अरे ऐसे नहीं, तुम्हारी गैस इतनी और बढ़ जाएगी ना। क्या तुम यहाँ? इसका मतलब है कि मायरा अकेली है। हाँ, तुम्हारी बताओ। सबको मिल गए ना अपनी अपनी स्लिप? यस। रुक जाओ! खबरदार जो किसी ने उसे हाथ पे लगाया तो। ओह नो, आ गया हीरो फिर से हमारी बैंड बजाने। मैं भी देखता हूँ कौन किसकी बैंड बजाता है। लगता है कल की मार काफी नहीं। उड़ा देंगे होश। Hero, hero. एक बार सबको देख लो। मायरा, सबको अपनी स्क्रिप्ट्स मिल गई? यस, ठीक है। सारी स्क्रिप्ट बन गई? हाँ, स्क्रिप्ट्स तो बच गई, लेकिन पता नहीं जॉय कहाँ पर है। मुझे स्क्रिप्ट बच्चों में भी भिजवानी है। राजकुमारी साहब, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ? ये लोग कौन है? ये लोग वापस से आ गए? ये लोग आए नहीं है, जा रहे हैं। और तो मैंने छोड़ूंगा नहीं।
वरना आज मैं इन्हें उबाल कर इनका मोमो बना डालता। कोई बात नहीं, हमारा भी काम है मायरा को सुरक्षित रखना। जो काम मुझे करना चाहिए था वो आपने कर दिखाया। आज से भूतिया आपका भी दोस्त है। थैंक यू। थैंक यू। ओफो, पता नहीं जॉय ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कितने बजे बुलाया था? 2 बजे। क्या? मेरा मतलब है कि इस वक्त 2 बजे। ठीक है, मैं चलती हूँ। पता नहीं जॉय भी कहाँ पर है। जॉय! अब हम भी चलते हैं, आज हमारे पास भी काम की काफी लंबी लिस्ट है। जॉय! जॉय! यस, हिना राइट? या हाय। हाय, मैं अभी जॉय से आप ही के बारे में पूछ रही थी। जॉय? मेरा असिस्टेंट। अच्छा, उसी ने मुझे फोन किया था, राइट? जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। वो आपको कॉस्ट्यूम के बारे में सारी रिक्वायरमेंट्स दे देगा। ठीक है। जॉय! जॉय! हमें जाना होगा। जॉय, ये है मिस हिना, हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर। हाय। जॉय, तुम इन्हें कॉस्ट्यूम रूम ले जाओ और उन्हें सारे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम समझा दो। ओह नो, फिर तो मैं पापी और मीनू से थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिल पाऊंगा। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, मैं ले जाता हूँ इन्हें। आप नहीं आएंगे हमारे साथ? नहीं, एक्चुअली मुझे और भी बहुत सारे काम है। आई मेक अप। बाय। चलें? पहले सारे गाउन से एक तरफ कर दो, राइट? ओके। तुम अरे ये गाउन नहीं, पर्दा है। सॉरी। अच्छा, तुम्हारे पास कैरेक्टर लिस्ट है? वो क्या है कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, कल बहुत होमवर्क था ना, इसीलिए। अरे मायरा ने तो तुम्हें कॉस्ट्यूम लिस्ट दी होगी ना? मायरा से भी मेरी बात नहीं हो पाई। मैं अभी स्क्रिप्ट देख के बताता हूँ। व्हाट? तुम यहाँ बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ोगे और मुझे बताओगे कितना कैरेक्टर्स है? अरे तुम्हारे पास कॉस्ट्यूम लिस्ट नहीं है? जी, लेकिन हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर मुझे मालूम होता ना बताने वाली है, मैं ये प्रोजेक्ट कभी नहीं लेती। अरे क्या हुआ? मायरा, तुम्हारे असिस्टेंट को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती। इसके पास कॉस्ट्यूम लिस्ट तक नहीं है यार। हिना, वो दरअसल मैं ही इसे कॉस्ट्यूम लिस्ट देना भूल गई थी। जॉय, तुम एक काम करो, तुम जाओ, हिना को कॉस्ट्यूम लिस्ट मैं दे दूंगी। और बाकी के काम? बाकी के काम हम कर लेंगे ना 4 बजे के बाद। अब तुम जाओ। हाँ, जाओ। तुम छोड़ो उसको। मेरा जूता। जॉय, मायरा, जॉय ने तो कहा था कि वो लंच के लिए घर पे आएगा और फिर बाद में स्कूल चला जाएगा। अरे मीनू, जॉय को प्ले से फुर्सत मिले तब ना। प्ले से या मायरा से? अरे तुम लोग यहाँ कैसे? क्यों, अब हम तुम्हारे घर भी नहीं आ सकते क्या? मैंने ऐसा कब कहा? जॉय, हम तुम्हें लेने आए, जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो हमारे साथ। अरे मुझे तो 4 बजे स्कूल वापस जाना है। एक दिन नहीं जाओगे तो मायरा। मीनू, मायरा के बारे में ऐसे मत बोलो। तुम्हारे लिए मायरा हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई क्या? मैं काम छोड़कर पिक्चर देखने कैसे जा सकता हूँ? चलो पापे, ये नहीं मानेगा।
कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं क्यों नहीं आ सकता हूं? तू बता। नहीं, तू बता। मायरा कहाँ है? हम इस बार भी चला नहीं सके। क्या? हम उसे पकड़ने वाले थे कि हीरो आ गया। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। पर हीरो बहुत खतरनाक है और चालाक भी। हम भी द लेट किंग सुमेर के भाई किंग वीरेन की इकलौती बेटी हैं। और विरासत में हमें खतरों से खेलने का शौक और चालाकी दोनों ही मिले। काश मैं भी आपका रिश्तेदार होता। रिश्तेदारी तो हमें मायरा से निभानी है। उसे रास्ते से हटाने के बाद जार डिंगला की राजगद्दी हमेशा के लिए हमारे पिता की हो जाएगी और हम तारा जयसिंह से प्रिंसेस तारा बन जाएंगे। प्रिंसेस तारा। तुम एक बार मेरे घर पर चल कर ना स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हें सारे कैरेक्टर्स अच्छे से याद हो जाए। ओके? भक्ति ही शक्ति है। टोनू, बबली, हमें उस छुरी वाले का पता लगाना होगा। चलो। हीरो हीरो मुझ पे अभी भी किसी ने चाकू से हमला करने की कोशिश की। वो आपको जान से नहीं मारना चाहता था। इस छुरी के जरिए उसने तुम्हें कोई धमकी भेजी। क्या लिखा है इसमें? तुम जार दिंगला की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठोगे। अब धमकी देने से क्या फायदा? आपकी 18वीं सालगिरह में सिर्फ एक दिन बाकी है और ये एक दिन बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। अब से आपके साथ मैं और कुटिया दोनों रहेंगे। अरे जॉय कहाँ पर गया? अभी कुछ देर पहले तो हमारे साथ में ही था। ये जॉय मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। क्या मतलब? मुझे उस पर शक है कि वो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है और दुश्मन के दोस्त को मैं अपनी तलवार का शिकार बना के रहूंगा।